80 के दशक में इस देश ने एक भयावह तस्वीर देखी। वो तस्वीर जो देश के एक प्रधानमंत्री की हत्या और देश भर में हुए दंगों का कारण बनी थी। आज वैसी ही एक और तस्वीर दोबारा देखने को मिल रही है। स्क्रिप्ट लगभग एक जैसी है। गुरुद्वारे पर कब्जा, तलवारों से लैस सड़कों पर उतरती एक भीड़ और भड़काऊ नारे। ये मामला इतना संवेदनशील था कि लगभग 4 दिन तक एक गुरुद्वारे को बंधक बनाकर रखा गया, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस विषय को नहीं दिखाया। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। और आज के वीडियो में हम बात ऐसे मामले की करेंगे जिसने एक बार फिर देश को चिंता में डाल दिया है। विस्तार से समझते हैं क्या है पूरा मामला। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो नजर आ रहा है, ये वीडियो है उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में निहंग सिख नजर आ रहे हैं। वो उग्र हैं, उनके हाथों में नंगी तलवारें नजर आ रही हैं। वो इस प्रयास में है कि किसी ना किसी तरह से इस बॉर्डर को पार कर लिया जाए। ये क्या है पूरा मामला, इस मामले को समझने हम शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना 16 जून 2026 से शुरू होती है। कुछ निहंग सिख हेमकुंड साहिब दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हम सभी को पता है हेमकुंड साहिब मतलब हिंदू और सिख समाज का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी तपस्या की थी। उत्तराखंड में है। इन दिनों चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है, चालू है। अब चूंकि कुछ निहंग सिख हेमकुंड साहिब की यात्रा करके वापस लौट रहे थे, तो चमोली जिले के कर्णप्रयाग में एक होटल के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ छोटा मोटा मामूली विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ता है कि विवाद की स्थिति हाथापाई तक पहुंच जाती है और आखिर में निहंग सिख अपनी तलवार निकालकर वहां के स्थानीय लोगों पर हमला कर देते हैं। जैसे ही इस बात की खबर पुलिस प्रशासन को लगती है, निहंग सिखों की शिकायत की जाती है, तो उत्तराखंड पुलिस उन निहंग सिखों को 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज कर देती है। अब चूंकि लोगों को यह नजर आ रहा था कि मामला यहीं शांत हो जाएगा, अब जैसे ही इस मामले की सनसनी दूर तक पहुंचती है, इसके बाद 6 निहंग सिख उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं। लोगों से उन्होंने कहा था कि वो हेमकुंड साहिब दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब पहुंचने से पहले ही वो नगरासू गुरुद्वारा रुकते हैं, जहां पर वो वहां के स्थानीय प्रबंधन से बात करते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में 4 निहंग सिखों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन इस बात को खारिज कर देता है और उनका यह कहना था कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन जो 6 निहंग सिख बदले की भावना से गुरुद्वारे में पहुंचे थे, वो उग्र हो जाते हैं। निहंग सिख और गुरुद्वारा प्रबंधन के बीच में विवाद कुछ इस तरह से बढ़ता है कि निहंग सिख गुरुद्वारे में रहने वाले लोगों को ये चेतावनी देते हैं कि उन्हें वो बंदी बना लेंगे। लेकिन इस बात की भनक जैसे ही पुलिस प्रशासन को पड़ती है, वो नगरासू गुरुद्वारा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और निहंग सिखों से ये कहा जाता है कि वो गुरुद्वारे से बाहर आए और हमसे एक बार चर्चा करें। जिसके बाद निहंग सिख नगरासू गुरुद्वारा की 3री मंजिल पर पहुंचते हैं और अपने आप को वहां लॉक कर लेते हैं। लगभग 4 दिन तक पुलिस प्रशासन इन निहंग सिखों से बात करने की कोशिश करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन निहंग सिखों के हाथ में भाले, तलवार और इनके जो पारंपरिक हथियार होते हैं, उनसे लैस थे। साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह भी बताया कि गुरुद्वारे में काम करने वाले सेवादार, वहां के श्रद्धालुओं को भी इन लोगों ने बंधक बना लिया था और लगभग 4 दिन तक उन्हें भी गुरुद्वारे से बाहर नहीं आने दिया। अब ये जो पूरा विवाद है, वो कोई 1 या 2 दिन नहीं चला, बल्कि 4 दिन तक चला था। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने वहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया। छत पर ड्रोन से निगरानी रखी गई, क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई और लगातार 4 दिन तक बातचीत चली। लेकिन उस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आखिर में उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया
कि पंजाब से एक निहंग सिखों के डेलीगेशन को उत्तराखंड के नगरासू गुरुद्वारा बुलाया जाए और इनसे बातचीत कराई जाए। उत्तराखंड सरकार ने पंजाब सरकार से बातचीत की, डेलीगेशन को उत्तराखंड बुलाया और आखिर में डेलीगेशन और निहंग सिखों के बीच में चर्चा हुई। चर्चा के बाद निहंग सिख गुरुद्वारे से बाहर निकले और आखिर तक उनकी यही मांग थी कि उनके 4 जो साथी हैं, जो निहंग सिख हैं, जिन्होंने मारपीट की थी, जिनके ऊपर जिला प्रशासन ने मामला दर्ज किया, उनकी रिहाई की जाए। हमारी मांग बस इतनी है कि हम शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंगों की तरफ से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए, 4 सिंगों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। लेकिन अब बात दूर तक फैल चुकी थी। जहां उत्तराखंड सरकार निहंग सिखों को गुरुद्वारे से नीचे उतारने का प्रयास कर रही थी, वहां पंजाब और हिमाचल प्रदेश में निहंग सिखों ने एक निर्णय लिया कि 25 तारीख की रात को उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस की जाएगी और उत्तराखंड पर कूच किया जाएगा। जिसके बाद 25 जून 2026 की रात, मतलब बीती रात, लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में सैकड़ों की संख्या में निहंग सिख उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर पहुंचते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, वो उग्र प्रदर्शन करते हैं, उनकी हाथों में नंगी तलवारें रहती हैं और वो बार बार बैरिकेड लांघने का प्रयास करते हैं। एक जत्था किसी प्रकार से बैरिकेड को पार कर ऋषिकेश देहरादून पहुंच जाता है, जहां वो पुलिस प्रशासन, आईजी इन लोगों से चर्चा करता है और आखिर में निष्कर्ष ये निकलता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा। जिसके बाद ये जो निहंग सिखों की भीड़ जो बॉर्डर पर लगी हुई थी, सैकड़ों की संख्या में जो निहंग सिख रिहाई की मांग कर रहे थे, उग्र नजर आ रहे थे। आखिर में उनका ये कहना था कि हम तो साहब सिर्फ हेमकुंड साहिब के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उनके एक्शन से उनका इंटेंशन साफ नजर आ रहा था। फिलहाल बॉर्डर के पास में लगातार पुलिस बंदोबस्त किए गए थे, जिसमें काफी सारे संगठन ने हमारी बात को मानकर ऑर्डर साहब वापस लौटना स्वीकार किया था। उनका हम धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग वहाँ से निकल गए थे, जो उसमें से 1-2 गाड़ियाँ आर एस को आई थी, जिनसे हम विकास की बात साहब यहाँ आए थे और उनके द्वारा भी वापसी की गई। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, जितने भी लोग इसमें जिन्होंने हमारा साथ दिया। आगे मुझे उम्मीद है कि जो सौहार्द का वातावरण है वो हमेशा बना रहे। ये तमाम तस्वीरें, चाहे ये भीड़ की हो, उग्र प्रदर्शन की हो, गुरुद्वारे के ऊपर से चढ़कर चेतावनी देने की हो, या फिर लोगों को बंदी बनाने की हो, ये तस्वीर इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हमारे देश ने खालिस्तानी अलगाववाद की आग पहले भी देखी है। वो दौर जब भिंडरीवाला के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया गया था, जब स्वर्ण मंदिर को स्वतंत्र करवाने के लिए सेना बुलाने की जरूरत पड़ गई थी। वो घटना जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और सिख दंगों का कारण बनी थी। जब से कश्मीर की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, तब से पाकिस्तान समर्थित अलगाववादियों ने पंजाब को अपना निशाना बनाना शुरू किया है। अमृतपाल सिंह के बहाने खालिस्तान आंदोलन को शुरू करने की नाकामयाब कोशिश की गई। पंजाब को नशे और हथियारों की दलदल में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन सिख समाज, जो कि उत्तराखंड में रहने वाला सिख समाज है, वो इस मामले में लगातार प्रशासन के साथ खड़ा नजर आया। सड़कों पर खड़ी हथियार लहराती भीड़ एक छोटी संख्या है, लेकिन ये इशारा है कि हथियारबंद संघर्ष और अलगाववाद की भावना को एक बार फिर से देश में भड़काया जा रहा है। ये वक्त है कि सरकार समय रहते ही इन सपोलों के गले को, इन सपोलों के सिर को कुचल दे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।